सनातन धर्म की पताका कैसे फहराती रहेगी पता है आपको? सनातन धर्म की पताका तब फहराती रहेगी जब प्रत्येक हिंदू जागृत रहेगा, तो सनातन धर्म की पताका फहराती रहेगी। और आप सो गए तो समझ लो गए काम से। कभी आप अफगानिस्तान में थे, वहां आप समाप्त कर दिए गए। कभी आप बांग्लादेश में थे, वहां आप समाप्त कर दिए गए। कभी आप पाकिस्तान में थे, वहां आप समाप्त कर दिए गए। पाकिस्तान में आज भी हमारे बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहां पर दिया बत्ती तक नहीं जलती है। क्या आप चाहते हो कि आपके भारत में भी ऐसा हो? जागृत बने रहना। अभी राम मंदिर बना था, राम मंदिर बना तो मैं एक मुसलमान मौलाना की बात सुन रहा था। वो कह रहा था अभी आपका बहुमत है, आप मंदिर बना लो, कल हमारा बहुमत कल हमारा बहुमत आएगा तो जो हम चाहेंगे वो करेंगे, मतलब हम मंदिर तोड़ देंगे। उसका कहने का ये मतलब। आप लोग चाहते हो आपके मंदिर टूटे हैं? चाहते हो, लेकिन काम वही कर रहे हो। आज का हिंदू सोया हुआ है। पूज्यपाद श्री करपात्र जी महाराज कहते थे कि आज का हिंदू ठठेरे की बिल्ली बन चुका है। ठठेरा जो बर्तन बनाने वाला होता है, पहले होते थे, अब तो समाप्त हो चुके हैं। ठठेरा, बिल्ली को ठक भी हो जाए तो बिल्ली उछल पड़ती है, लेकिन उस बर्तन बनाने वाले के घर में जो बिल्ली होती है बहुत ठक ठक होता रहता है, बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपके कश्मीर में क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बंगाल में आपका क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके केरला में आपका क्या हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो सोचते हो कि हमारे खगड़िया में कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्या होगा, लेकिन चिंता मत करो, आग जब लगती है तो वो आग एक न एक दिन आप तक भी आ जाती है, इसलिए सावधान रहना। मैं आने के पहले मुझे एक क्लिप मिली, वीडियो क्लिप मिली, मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ। एक मौलाना कह रहा था कि हमारा वो धर्म तो बढ़ता चला जा रहा है, लाखों लोग प्रतिवर्ष हमारे धर्म में सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। और कौन सम्मिलित हो रहे हैं? हिंदू सम्मिलित हो रहे हैं। और वो कह रहा था कि मैं योगी जी को भी दावत देता हूं कि वो भी मुसलमान बने, और मोदी जी को भी दावत देता हूं वो भी मुसलमान बने। आप ये सोचते रहोगे कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, सावधान रहना। कश्मीर में हिंदुओं को सन 60 में कहा जाता था कि 10-20 साल में तुम यहां से समाप्त कर दिए जाओगे। सन 60 में रहने वाले कश्मीरी ब्राह्मण कभी ये नहीं समझते थे कि 10-20 साल में हम यहां से समाप्त हो जाएंगे। और 90 में वही हुआ, 30 साल बाद वही हुआ जो 60 में घोषणा कर दी गई थी, जो सन 60 में बता दिया गया था कि 20-30 साल में तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहां मार दिए जाओगे। और 90 में वही जाकर के हुआ, 90-92 में। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, मैं तो सनातन धर्म का प्रहरी हूं, मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए चूल्हा पहना हुआ हूं कि हमारा सनातन धर्म बुलंद रहे, हमारे सनातन धर्म की पताका फहरती रहे। मेरा उद्देश्य केवल आपको यहां पर कथा सुना करके आपको टाइम पास करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको जागृत करना। और हम सब सनातनी जागृत रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ देखने की, हमारे मठ मंदिरों को छेड़ने की, हमारे मंदिरों को तोड़ने की। नहीं तो आज नहीं, उनका प्लान है सन 47-50 तक वो इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाने को उनका पूरा प्लान है, और आप सब लोग सोए हुए हो। उनका शब्द है गजवाए हिंद। इसे हिंदू को वो नहीं जीत पाए थे, बाकी सबको उन्होंने जीत लिया था, यहां नहीं जीत पाए थे। इसलिए उनका वो मुख्य उद्देश्य है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अब आप लोगों को निर्णय करना है कि आप लोगों को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है या सनातन राष्ट्र आपको बनाना है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, आप सब लोग जागृत रहें। आप लोग अलग अलग नहीं, यहां तो पूछा जाए तुम कौन हो, हम बनिया हैं, तुम कौन हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम कौन हो, हम क्षत्रिय हैं, हम हरिजन हैं। नहीं, हमारा जवाब एक ही होना चाहिए, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में है, इस शरीर का जन्म ब्राह्मण कुल का है, मेरा शरीर ब्राह्मण कुल का है, मैं ब्राह्मण कुल में मेरा शरीर का जन्म हुआ है। लेकिन मैं कहूं, अब तो मैं साधु हूं, मेरा कोई कुल नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम सब सनातनी एक हैं। न हमारे यहाँ कोई छोटा है, न हमारे यहाँ कोई बड़ा है, न हमारे यहाँ कोई ऊंचा है, हमारे यहाँ न कोई नीचा है, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं। यही आप भी लेकर के चलना कि हम सब सनातनी हैं, हमारे यहाँ न कोई छोटा है, न हमारे यहाँ कोई बड़ा है।
मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मुझे किसी सिद्धांत, किसी के विचारधारा से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरे शास्त्रों से मतलब है। हमारी ये शास्त्रों की धारा सतत बहनी चाहिए, हमारा सनातन धर्म हमेशा उन्नत रहना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। और जिस व्यक्ति की वजह से हो उसके पीछे हमें लग जाना चाहिए। मैं आपको सत्य घटना बताऊं, योगी जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, वृंदावन से हूं। योगी जी से मिलने के लिए हम लोग गए थे जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो हम लोग वहां पर बैठे थे, योगी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां का कर्मचारी आया, उसने पांव छुआ और कहा महाराज 12 साल में पहली बार यहां साधु आकर के कोई बैठे हैं, नहीं तो अब सब न जाने कौन कौन आते रहे, साधु पहली बार यहां पर आए हैं 12 साल। हमारा किसी से बैर नहीं है, सनातन धर्म किसी से बैर नहीं करता है। हम तो ये चाहते हैं कि तुम भी रहो, हमें भी रहने दो, लेकिन उन लोग का उद्देश्य है कि नहीं, यदि हम रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे। तो जहां पर ये बात आती है तो हमें भी खड़ा होना चाहिए, थोड़ा हमें भी समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। आप सब लोग सोए हुए रहोगे तो आपके आने वाली 2-3 पीढ़ियां आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। आज जो नहीं हो रहा है, आगे की 2-3 पीढ़ियां उसको भोगेगी और वो रोएगी, खून के आंसू रोएगी। आपको पता है पाकिस्तान में जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो वहां पर राम नाम सत्य कहते हुए नहीं जा सकते हैं। आप लोग यहां पर राम नाम सत्य कहते हुए जाते हो कि नहीं जाते हो? कितना दुख है कि जो हमारा चला गया उसको हम विधि विधान पूर्वक अंतिम विदाई भी नहीं दे सकते। अभी पाकिस्तान में कुछ हिंदुओं ने होली खेली तो उस होली पर भी पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। आप लोग सोए रहो, पाकिस्तान में हो रहा है, यहां नहीं होगा, कल यहां भी होने वाला है, आप सब लोग सावधान। बोले शंकर भगवान।